तो आप यदि साल में 2 बार नवरात्रि के व्रत रखते हो तो आपकी डेड सेल सारी खत्म हो जाती है, बॉडी की सर्विस हो जाती है। हफ्ते में एक फास्ट रखते हैं तो लीवर की सर्विस, हेलो, लीवर की सर्विस हो जाती है। पर पहले के लोगों को समझाया नहीं जा सकता था, तो महिलाओं को बोला जाता था भोले बाबा के व्रत रखोगी तो कैसा मिलेगा, मैम हंस रही है कि सर मैंने बहुत रखे पर अच्छा। लड़कों को बताया जाता था हनुमान जैसी ताकत आएगी, मतलब अलग अलग तरीकों से, अलग अलग गृहिणी को अलग नाम से व्रत रखवाया जाता था। तो व्रत एक मेडिसिन था। डेड सेल को हफ्ते में यदि आप एक कंप्लीट उपवास रखते हो, आप में लगभग 60% कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं, सिंगल व्रत। लेडीज एंड जेंटलमैन, सनलाइट, सूर्य 6 महीने नहीं दिखे तो क्या होगा इस रश्मि का, खत्म। इससे बड़ा भगवान नहीं है जिंदा चीजों के लिए। से सुनो, सनलाइट इज ए मेडिसिन, लिखना, सनलाइट इज ए मेडिसिन। कितने लोग धूप का सामना कर रहे हैं, सुबह वाले का, उगते हुए सूरज को देख पाते हैं। ये मैं मुंबई में पूछा था, मात्र 2% लोगों ने हाथ उठाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कब उगता है कब। वही सबसे ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारियां हैं, वही सबसे ज्यादा विटामिन डी। अच्छा, सबसे कम डेथ बिहार में वही कोरोना में, पता है आपको? क्यों? कोरोना डरता नहीं था आपसे। अब ये मत बोलना कि एक बिहारी 100 पे भारी। झारखंड, बिहार और ईस्टर्न जो यूपी था, यहाँ पे अभी भी लोग धूप के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं। खेत खलियान और इन चीजों में अभी भी ज्यादा उनका धूप का एक्सपोजर है, और जिसका विटामिन डी ज्यादा रहता है उसकी इम्यूनिटी। विटामिन डी कहाँ से आता है? सूर्य से आता है, सूर्य से नहीं आता है। सुबह की, अच्छा, वो आपके शरीर पे पड़ी तो वो एक ऐसी चीज को विटामिन डी में बदल देता है जो पहले आपके लिए ज्यादा अच्छी। कौन सी थी वो? सुबह आपका कोलेस्ट्रॉल सनलाइट में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो, आपका कोलेस्ट्रॉल सनलाइट में किसमें कंट्रोल हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है डी में। याद रखना, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आधे घंटे पीठ पे, 20 मिनट मिनिमम, आधे घंटे मैक्सिमम पीठ पे यदि सूर्य को आप लगाएंगे रीढ़ की हड्डी पे, आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा, विटामिन डी अपने आप। आप मुझे बताओ, इसके लिए पैसे चाहिए क्या? नो सर। शाम का ढलता हुआ सूरज किसी को दिखा दे तो उसकी नींद और उसकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। ढलता हुआ सूरज, क्योंकि दिमाग के उस हिस्से को ढलता हुआ सूरज एक्टिव करता है जो नींद दिलाने में हमारी मदद करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह शाम का सूरज देखने से नींद अच्छी, बीपी अच्छा, मेटाबॉलिज्म अच्छा, और क्या अच्छा, आपका कार्डियक सिस्टम अच्छा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी मेडिसिन हुई? पहली मेडिसिन क्या थी? टाइम इज ए मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन क्या थी? फास्ट इज ए उपवास, मेडिसिन। तीसरी क्या थी? हाँ, सनलाइट इज ए मेडिसिन। चौथी मेडिसिन है फूड इज ए मेडिसिन। हेलो, पर मरा हुआ या जिंदा? जिंदा। जिंदा कौन सा? हरा हरा बिना तला हुआ। सब कितने सयाने हैं ना, अपने खाने के गेहूं चावल में तो ज्यादा यूरिया नहीं डालते, बेचने वाले में। अभी आप यदि सुनील जी ने यहाँ कुछ खाने का प्रबंध कर रखा हो तो ये कहाँ से आया है? बेचने वाले से। हेलो, बच नहीं सकते इस फूड साइकिल से, ये कहीं ना कहीं घूम के आपके घर तक आनी। हेलो, राइट। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे फूड इज ए मेडिसिन। धरती माता का नाम बोलते थे हम, धरती को पूजनीय मानते थे।
अब धरती को ही बीमार कर दिया, धरती में इतने केमिकल डाल दिए, पूजनीय को नहीं छोड़ा हमने। हेलो, खाने को पिछले वाले जो जमाना था वो ऐसे भगवान का, अल्लाह गुड का नाम लेके ही एक प्रसाद के रूप में खाता था इंसान। अभी कैसे खा रहा है? सच्ची बताना, पिज्जा को देख के हाथ जोड़ने का मन करता है क्या? बर्गर को देख के? सात्विक फूड जो था वो तास्मिक में चेंज हो गया। और सात्विक का मतलब था शुद्ध, फ्रेश। तास्मिक का मतलब क्या है? पैक्ड, प्रोसेस्ड। और जब से फूड के पीछे टेक लगा, फूड टेक्नोलॉजी, तब से जैसे लाइफ के पीछे स्टाइल लगा है, जैसे फूड के पीछे टेक लगा है, वैसे ही फूड में भी दिक्कत आ गई है। फूड में टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, फूड में नेचर चाहिए। हेलो, यस सर। लाइफ में स्टाइल नहीं चाहिए, लाइफ में भी बैलेंस चाहिए। हेलो, लाइफ में भी क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एनवायरनमेंट में हमने सॉइल में बहुत सारा पोल्यूट कर दिया, हैवी मेटल आ गए, पोल्यूशन आ गया, केमिकल आ गया प्रोडक्ट में, प्लास्टिक का ज्यादा यूज हो गया, पेस्टिसाइड आने लग गए, तो इसके कारण इम्यूनिटी, लंग्स की बीमारी, कैंसर, किडनी इशू, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्बैलेंस हार्मोन्स और एंटीबायोटिक, पेन किलर का ज्यादा यूज, अल्कोहल, नारकोटिक्स। अच्छा, पहले के जमाने में लोग उठ के सूर्य नमस्कार करते थे, आज के लोग कौन सी स्क्रीन नमस्कार, सूर्य से स्क्रीन नमस्कार कर चले। सूर्य एकदम से एक सी लाइट नहीं होती सुबह, पहले लाल से फिर वो ब्राइट की तरफ। क्या आपका मोबाइल भी ऐसे ही करता है? उसकी लाइट सीधा आंखों में पड़ती है, दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो आपको हाइपर एक्टिविटी कर सकता है, माइग्रेन कर सकता है, मूड स्विंग कर सकता है, आपको एक तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल सकता है। सो हमने स्क्रीन टाइम ज्यादा कर दिया, सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल नहीं रहे। और हमने मूल्यबोध की, नैतिक शिक्षा वाली पहली लाइन पढ़ी थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अब समाज से तो अलग हो गया है, सबके अलग बेडरूम है, सबके व्हीकल अलग हैं, इवन एक फैमिली में भी वो सामाजिक नहीं है। फैमिली में 5 आदमी है, पांचों का खाने का अलग अलग टाइम है, अलग अलग सोने का टाइम है, तो फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं है, पड़ोसी के साथ। तो अब किताब ऐसी लिखी जाएंगी अगली पीढ़ी, मनुष्य एक प्राणी है। हेलो, सामाजिक, और ये समाज में रहने के लिए ही बना है, ये अकेला रहने के लिए नहीं। हमने जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हासिल कर ली हो, पैसा, गाड़ी, मकान, ये इसके लिए भौतिक सुविधाएं हैं, ये मानसिक सुविधाएं नहीं। जो पहले का ताना बाना था, शाम को सब बड़े छोटे बैठ जाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, उस टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के केस नहीं होते। अब जब इंसान अकेला रह गया, ये इंसान का ब्रेन सामाजिक ब्रेन है, इसको वापस समाज से जोड़ने की तरफ जाए, अपने सगे साथियों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता के देखिए, कभी भी आपके मन में ये वाले विचार नहीं आएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले। सो सोशल बिहेवियर चेंज होते ही हमारे दिमाग का बिहेवियर चेंज हो गया है। सो इन्हीं के कारण ये सारी बीमारियां पैदा होती जा रही है। सॉल्यूशन क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? फार्मा के पास है इन चीजों का सॉल्यूशन? कितने लोग मानते हैं फार्मा बचा लेगा? फार्मा बचा लेगा ये मैं कहता हूँ, पर फार्मा आपको जिंदा नहीं रहने देगा। देखो, विरोधाभास कर रहा हूं मैं इसी वर्ड में। डॉक्टर आपको मरने नहीं देगा, फार्मा आपको जीने नहीं देगा। डॉक्टरों के लिए तो तालियां होनी चाहिए, पर फार्मा के लिए भी आप कोई इतनी बुरी चीज नहीं है कुछ चीजों में, पर जो हमने ये चीज देखी है इसमें फार्मा का कोई भी रोल, क्योंकि पहले हमारे घर में एक सीएमओ होता था, याद है सीएमओ? कौन सीएमओ था? दादी नानी, जो घर का बुजुर्ग था, और उसके लिए किचन फार्मा होती थी, फार्मेसी की दुकान उसकी किचन थी, उसमें काढ़ा वाड़ा जो भी पिला देते थे बंदे को।